सवाल नंबर 2 में आप लोगों ने अशआर की तशरीह करनी होती है और ये अशआर की तशरीह नज़मों से आती है। तो इसको हल करने में आप सबसे पहले नज़म का उन्वान लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर लिख दिया गया नात, फिर शायर का नाम हफीज़ ताइब लिख दिया गया। फिर आप लोगों ने तशरीह करनी है और तशरीह आप लोगों ने ये लिखा हुआ है कि नज़म के दोनों अशआर की तशरीह कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सफ़हात पर मुश्तमिल हो। आप इकट्ठे भी कर सकते हैं और अलग-अलग भी कर सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 का बे पार्ट है, ये भी शेरों की तशरीह है, लेकिन ये आपको हिस्सा गज़ल से आता है। तो सबसे पहले आप शेर नंबर 1 लिखेंगे, शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसा कि लिखा हुआ वो आप लिखेंगे। फिर आप तशरीह करेंगे, अगर गज़ल का उन्वान आता है तो लिख दें, अगर नहीं आता तो ना लिखें, गलत ना लिखें, क्योंकि सही का नंबर नहीं मिलता, गलत लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। इसके बाद आप शेर नंबर 2 लिखें और उसकी तशरीह कर दें 2 सफ़ों की, और फिर शेर नंबर 3 लेके उसकी भी तशरीह कर दें 2 सफ़ों की। तो इस तरह आपका ये सवाल हल हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने तीनों शेरों की तशरीह अलग-अलग करनी है, इकट्ठी नहीं करनी। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, जिसमें सियाक़ो सबाक़ की तशरीह आती है। तो आप अबारत लिखें और जिसकी तशरीह करनी है पहले 2-3 लफ्ज़ और एंड वाले लिख दें। तो इस तरह आप लिखें जैसे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हवाला मतन लिखें, तो सबक का उन्वान जैसे कि हवाई है, मुसन्फ़ा का नाम बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन, माखज़ दनक पर कदम और सनफ़ है सफ़रनामा। तो इसी तरह आप भी ये हवाला मतन के अंदर चारों चीज़ें लिखें। अगर चारों नहीं आती तो सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ या मुसन्फ़ा का नाम लाज़मी लिखिए। इसके नंबर होते हैं, माख़ज़ और सनफ़ के नंबर नहीं होते। उसके बाद आप सियाक़ो सबाक़ लिखेंगे और ये कम अज़ कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाइनों पर मुश्तमिल सियाक़ो सबाक़ लिखें। 15 से ज़्यादा कभी भी ना लिखें, वरना नंबर कट जाते हैं। उसके बाद आप तशरीह लिखें और तशरीह 2.5 से 3 सफ़ों पर आपकी मुश्तमिल होनी चाहिए। तो इस तरह आपका ये सवाल हल हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 4 होता है, जिसमें सबक का खुलासा लिखना होता है। 2 सबक आते हैं, एक का खुलासा लिखना होता है। मिसाल के तौर पे अगर अकबरी की हमाकतें का खुलासा लिखना तो आप उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम, सनफ़ और माख़ज़ लिखेंगे। मुसन्निफ़ का नाम मौलवी नज़ीर अहमद, सनफ़ नावल है और माख़ज़ मरातुल अरूस है। तो इसी तरह जो भी सबक का खुलासा आपको लिखने को कहा जाए तो आप उसकी ये चीज़ें लिखेंगे। अगर नहीं पता तो मुसन्निफ़ का नाम आपने लाज़मी लिखना है। उसके बाद खुलासा लिखना है, तो खुलासा में बाज़ तलबा को ये बताया जाता है कि खुलासा कम अज़ कम 3 सफ़ों का हो, मगर ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि सबक का खुलासा उसका तीसरा हिस्सा होता है। इसलिए कई असबाक़ का खुलासा 1.5 और कई असबाक़ का खुलासा 3.5 सफ़ों पर भी मुश्तमिल हो सकता है। सबक की लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए खुलासा लिखें। इसके बाद सवाल नंबर 5 होता है और सवाल नंबर 5 में आपको नज़म का खुलासा लिखना होता है। एक ही नज़म आती है, वही खुलासा लिखना होता है। जैसा कि अब आपको भी जो मैं पैटर्न दिखा रहा हूँ, इसमें आदमी नज़म है और उसका आप लोगों ने खुलासा लिखना है। तो वो आप पहले नज़म का उन्वान लिखेंगे आदमी, उसके बाद शायर का नाम और माख़ज़ लिख दें अगर पता है तो। शायर है सैयद ज़मीर जाफ़री और माख़ज़ है निशात तमाशा। खुलासा जो है वो नज़म का खुलासा कम से कम 7 लाइनों और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइनों पर हो। तो इस तरह आपका ये सवाल हल हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 6 होता है और ये सवाल ख़त होता है। जैसा कि जो पेपर दिखाया गया उसमें वालिद के नाम ख़त अपने नतीजे की इत्तला देने के लिए। तो सबसे पहले आप इम्तहानी मरकज़ लिखें, उसके बाद तारीख़, लेकिन उर्दू में तारीख़ लिखें। उसके बाद प्यारे अब्बा जान और अस्सलामु अलैकुम और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों के सामने लगाएं। उसके बाद आप लोगों ने जो ख़त लिखना है वो कम से कम 1.5 सफ़े का लिखना है, क्योंकि 10 नंबर हैं इसके। उसके बाद एंड पे आप वस्सलाम लिखेंगे, आपका बेटा और जो भी मतलब रिश्ता बन रहा होगा, और अलिफ बे जीम या लाम मीम नून लिख दें। तो इस तरह आपका ये सवाल हल हो जाएगा। इसके बाद आपके पेपर का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 7, जिसमें मज़मून आते हैं। आपको 3 मज़मून आते हैं, कोई सा एक लिखना होता है और यहाँ पे जो लिखा गया वो इत्तेहाद आलमे इस्लाम है, और मज़मून को आप लोगों ने कम से कम 6 सफ़ों का लिखना है। ठीक है, तो इस तरह आपका ये सवाल भी हल हो जाएगा और मज़मून के 20 नंबर होते हैं। तो इस तरह आपका ये सेकंड ईयर का उर्दू का पेपर था, जो मैंने आपको बताया कि आपने इसको किस तरह हल करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।